हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। क्लास 12th के लिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें जीवों में जनन है। अगर जो भी भाई बहन अगर 2024 पढ़ रहे हैं और 25 में एग्ज़ाम देना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहला चैप्टर से भी आज जितना भी अब महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहे थे, इस वीडियो में सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भाई आप लोग तो जानबे करते हैं कि वीडियो बनाने में कितना भार पड़ता है। तो सर के लिए कम से कम सब्सक्राइब, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, बाकी आप लोग तो समझदार है ये हैं। चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बाबू, पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो कौन करता है बाबू? तो बांस करता है। अगर जो भाई ए मारा कि सर आंसर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, दूसरा प्रश्न है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव जो चक्र होता है भाई, वो मनुष्य में भी होता है ना। एक मिनट, मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपांजी में भी होता है। तो इसका अगर जो भाई डी आंसर माने कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जो आंसर डी बता रहे हैं कि सर इसका आंसर डी होगा, उसका आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 होती है। कितना होती है? 23 होती है। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा आंसर, उसका आंसर सही है। लेकिन माना में गुणसूत्रों की संख्या खाली पूछे तो कितना मारना है? 46 और जोड़ा में 23, जोड़ा में 23 माना गुणसूत्रों की संख्या। लेकिन इसमें पूरा मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछता है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 23 मारना है। तो सही आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंड प्रजनन प्राणी है? तो इनमें से कौन अंड प्रजनन प्राणी है? तो कौन होगा भाई? इसका आंसर बताइए। कहता है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ कि इनमें से सभी। तो इसका जो भाई इनमें से जो सभी मार रहे हैं कि सर आंसर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है, इनमें से सभी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। तो जब उसे क्या कहते हैं बाबू? अनिषेचन, क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं कि वाह जनन निषेच कहते हैं। कहता है क्वेश्चन पढ़िए, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वाह निषेचन कहते हैं। अगर जो भाई ए मारा कि सर ए होगा आंसर, उसका आंसर सही है, वाह निषेचन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्लास 12th के बच्चा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर से जो भी प्रश्न आ रहे थे जीवों में जनन से, आप लोग को इस वीडियो में पूरे देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2025 के लिए रामबाण साबित है। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिए दोस्त, आपको लिए कितना मेहनत करके क्वेश्चन खोज के लाते हैं। तो एक तो लाइक सब्सक्राइब बनता है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। कहता है युग्मक स्तन क्या है? युग्मक स्तन क्या है? स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो किससे युग्मक स्थानांतरण हो सकता है भाई? तो कहता है कि जल द्वारा, कि वायु द्वारा, कि जंतु द्वारा, कि इनमें सभी द्वारा। तो अगर जो भाई कह रहा है कि सर इनमें से सभी द्वारा, उसका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला
एक मिनट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन 7वां है, निम्न में से किसमें वाह निषेचन होता है? तो इनमें से किसमें वाह निषेचन होगा छोटू, आप लोग जल्दी बताइए। तो मेढक में वाह निषेचन की क्रिया होती है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर आंसर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जल के माध्यम से किसमें निषेचन होता है? तो इसका आंसर बताइए। शैवाल में, टीडोफाइटस में, कि ब्रायोफाइटस में, कि इनमें सभी? तो अगर जो भाई मारा कि सर इसमें सभी हो जाएगा, डी आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा डी। इनमें सभी जल माध्यम से ही निषेचन होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, आप लोग जल्दी बताइए। तो पपीता जो है, जो उभयलिंगी पादप नहीं है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही होगा पपीता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। 10वां प्रश्न में कहता है कि अगैब में वर्धी प्रजनन होता है। तो अगैब में वर्धी प्रजनन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो बुलबुल द्वारा होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा आंसर, उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, इसमें से आपको पहचानना है। तो जो घरेलू मक्खी है बाबू, उभयलिंगी जंतु नहीं है, बाकी सब उभयलिंगी होगा, है ना। तो घरेलू मक्खी जो है, जो उभयलिंगी जंतु नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो है डी मारा कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है बाबू, आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? घरेलू मक्खी। यही तो उभयलिंगी नहीं है, तो ये तो पिछले प्रश्न भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर में बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इसमें इन विड्रो कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, इन विड्रो उस सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर जल्दी बताइए, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। अगर जो भाई मार रहा है कि सर लैंगिक जनन कहलाता है, उसका आंसर, एक मिनट, उसका आंसर सही हो जाएंगे। अगर जो भाई लैंगिक जनन मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लैंगिक जनन हो जाएंगे बी। आगे हम लोग 14वां प्रश्न की ओर आए हैं। 14वां प्रश्न में कहता है मध चक्र पाई जाती है। तो मध चक्र कहता है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, किन में से सभी? तो जो भाई इनमें से सभी मारा है कि सर आंसर डी होंगे, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। कहता है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के जो पौधों में निषेचन होता है, वो आंतरिक होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर आंसर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न, सल्क कंद का उदाहरण है। जो सल्क कंद का उदाहरण जो है बाबू, वो प्याज है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, प्याज होगा, उसका आंसर सही होंगे। तो जो भाई क्लास 12th के अगर
2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बायोलॉजी के पहला चैप्टर जीव में जनन उनसे एकदम मक्खन की तरह है ना, रामबाण साबित है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिन पछतावा होगा कि हम उस वीडियो को देख लेते तो आज इस प्रश्न नहीं छूटते। तो भाई ज़रूर देख लीजिएगा। आपको लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में जो निषेचन होता है छोटू, कहाँ होता है, फलोपियन नली में होता है। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्राकृतिक अनिषेचन पाया जाता है। अनिषेचन जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेकजनक क्या है, अनिषेकजनक पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है बाबू, तो मधुमक्खी में। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा इसका आंसर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि द्वि निषेचन का परिणाम होता है। तो द्वि निषेचन का जो परिणाम होता है वो होता है, क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी एकर होगा आंसर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो किस समूह में रखे जाते हैं, तो क्रिप्टोगेम्स में। अगर जो भाई सी मारा कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है छोटू, तो इसका आंसर जो हमारा कायांतरण, उसका आंसर सही होगा, सी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भ्रूण में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो भ्रूण में जो क्रोमोजोम होते हैं 3n होते हैं। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बाबू, तो इसका जो सही आंसर होगा, बताइए जल्दी, इसका जो सही आंसर होगा अलैंगिक जनन होगा। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण बनाता है। तो कौन बनाता है बाबू, सही इसका जल्दी बताइए, कौन बनाता है। तो इसका सही आंसर अगर मारा है क्या है, जो सही आंसर हमारा है डी, कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, स्तनधारी में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या पाया जाता है बाबू। तो इसका जो सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 की ओर आ गए हैं। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। और आपको लिए क्वेश्चन कैसे कहाँ से खोजकर को सेट करके आप लोग को पढ़ाते हैं, और इन सारी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हम लाते हैं। कहता है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। जो चमगादड़ द्वारा परागण जो कराता है कि क्या कहलाता है, कीरोप्टेरोफिली कहलाता है। कीरोप्टेरोफिली। अगर मतलब जो सी मारा है कि भाई सर सी होगा आंसर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, जनन समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो
जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। किससे हो सकता है बाबू? विखंडन से। तो आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी आंसर होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन के लिए। अगर जो वीडियो भाई छोड़ के बीच में से मत भागना। टोटल प्रश्न 39 गो लगभग है। कहता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता ईस्ट में प्रजनन मुक्तः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुक्तः किसके माध्यम से होता है बाबू? तो मुकुलन से। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि युग्मक समानता एवं किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं बाबू? तो हैप्लाइड होते हैं, एक गुणक होते हैं। अगर जो भाई ए मारा कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक समानता होते हैं, ये तो आपकी पढ़ा है। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो ये तो पहले का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित किसमें पादप कार्य का अगुणित होता है? तो क्या होता है बाबू? अगुणित क्या होता है बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका हो जाएगा शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस। तो इनमें से सभी। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा, इसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 32वां के डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है बाबू कायिक प्रवर्धन? बताइए जल्दी। तो ये होता है राइजोम के द्वारा। ये हो जाएंगे। अगर जो ए मारेंगे सर ए होगा, राइजोम, वो आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 34वां कहता है कि कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो है जो किसका रूपांतरण है छोटू? तो कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? जड़ का। अगर जो भाई सी मारेगा सर सी होगा, उसका आंसर सही होगा जड़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है? तो अगर नट जो मारा कि सर नट होगा सी, उसका आंसर सही हो जाएंगे सी। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास भी लिंक को शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। कहता है कि जमयूलस निर्माण किसमें होता है? तो किसमें होता है बाबू? आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पंज में। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसको आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो इनमें कौन सा भाग अगुणित है, इसका आंसर बताइए जल्दी। तब पराग। अगर जो भाई सी मारा कि सी होगा सर, उसका आंसर सही होगा पराग। कहता है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो पराग जो है ये अगुणित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38वां कहता है इनमें किस बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को। किसको? जलकुंभी को। तो जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है जलकुंभी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है। कहता है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका सही आंसर होगा जलकुंभी। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही होगा जलकुंभी। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर को क्वेश्चन बनाने सेट करने में कितना मेहनत लगते हैं और वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको हेल्प हुआ है, अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिला है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और हम बता रहे हैं हमारे
जितनी नॉलेज है उतना बता रहे हैं कि 2025 के लिए रामबाण साबित है। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखे हैं तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ।